हाय फ्रेंड्स, सुजीत शर्मा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के गणित विषय के पाठ संख्या 6 को पढ़ रहे थे, जिसका नाम क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज व वृद्धि या ह्रास की समान दर। अब तक के क्लासेस में हम लोग देखिए क्या क्या कर चुके हैं। तो हम लोग एक्सरसाइज 6.1 को पूर्ण रूप से हल कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने मूल रूप से क्या पढ़ा था कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, प्लस इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी हल किए थे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 6.2 को हल कर रहे थे, जिसमें हम लोगों को क्या मूल रूप से पढ़ना था, वृद्धि या ह्रास की समान दर। इसमें हम लोगों ने देखा था कि वृद्धि किसको कहते हैं, ह्रास किसको कहते हैं, उससे संबंधित कुछ सूत्रों को भी हमने देखा था। प्लस 4 नंबर सवाल तक मुझे याद है कि हम लोग हल कर चुके थे। ठीक है, तो चलिए आज अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। उससे पहले लेकिन आपको एक सलाह देंगे कि आइए जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, एक बार फिर से इस सूत्र को रिवाइज कर लेते हैं या फिर से देख लेते हैं। देखिए हम लोगों ने देखा क्या था कि जब भी समान दर से कोई चीज बढ़ती है तो उसको क्या कहते हैं, समरूप वृद्धि। और समरूप वृद्धि अगर निकालना हो तो उसके लिए कौन सा सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग ये सूत्र का प्रयोग करते हैं, a बराबर p गुना 1 प्लस r बटा 100 पे घात n। और जब भी कोई भी चीज समान दर से घटती है तब उसको कहते हैं समरूप ह्रास। और समरूप ह्रास निकालने का सूत्र क्या था, ये कि a बराबर p गुना 1 माइनस r बटा 100 पे घात n। इन दोनों सूत्रों में बस क्या है कि प्लस और माइनस का अंतर है। जब वृद्धि दी गई होगी तो प्लस का इस्तेमाल करेंगे और जब ह्रास दी गई होगी तो माइनस का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ हम आपको एगो पहचानने का एक तरीका भी बताए थे, उसको जानना बहुत जरूरी है। पहचानने का क्या तरीका बताए थे कि याद रखिए, समरूप वृद्धि जब दी गई होगी तो उसमें a क्या है और p क्या है, इसको पहचानने के लिए आपको कहे थे, अगर सवाल में दी गई होगी कि वृद्धि दर, ठीक है, वृद्धि दर दी गई होगी तो उसमें हमेशा p जो होता है, वैसे आप जानते हैं p क्या होता है, वर्तमान जनसंख्या या वर्तमान मूल्य, जो भी होगा ये वर्तमान वैल्यू है या वर्तमान मान है। ये हमेशा क्या होता है, p का मान हमेशा क्या होगा, कम होगा। और a का मान क्या होता है, या a क्या होता है, a क्या होता है, तो n वर्ष के बाद का मान, ये n वर्ष के बाद की जनसंख्या, n वर्ष बाद का मूल्य, यह हमेशा आपको क्या आएगा, ज्यादा। ठीक है, और अगर प्रश्न में दिया गया होगा कि ह्रास की दर इतनी है यानी घटने की दर इतनी है, तो उसमें हमेशा याद रखिए p क्या है, p अभी भी इस सूत्र में भी क्या है, p है वर्तमान मान, या वर्तमान कहिए तो अगर जनसंख्या दी होगी तो वर्तमान जनसंख्या, या मूल्य दिया गया होगा तो वर्तमान मूल्य। लेकिन इस केस में p क्या होता है, यह हमेशा ज्यादा होता है। याद रखें, यह क्या होता है, p इस सूत्र में यह मान ज्यादा होता है, a का मान हमेशा कम होता है। तो आप प्रश्न को पढ़ के समझे कि आपको ज्यादा वाला मान पूछा है कि कम वाला मान पूछा है, उससे आपको पता चल जाएगा कि a क्या होता है और p क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आइए जल्दी से अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए 4 नंबर सवाल के बाद आइए हम लोग जल्दी से 5 नंबर सवाल को हल करते हैं। 5 नंबर सवाल कहता क्या है कि पुरुलिया जिले में पथ सतर्कता अभियान की वजह से प्रति वर्ष दुर्घटना में 10% की कमी हुई। यदि वर्तमान वर्ष में इस जिले में 8,748 दुर्घटनाएं हुई तो 3 वर्ष पूर्व कितनी दुर्घटनाएं हुआ करती थी, यह बताइए। देखिए 5 नंबर सवाल बहुत अच्छा सवाल है, इसको हम लोग जरूर हल करेंगे। 5 नंबर सवाल सबसे पहले क्या आपको कहे थे कि सबसे पहले तो प्रदत्त जो मान है उसको आपको लिखना चाहिए। सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है, 10% की कमी प्रति वर्ष, यानी ये क्या कहा गया कि एक्सीडेंट जो हो रहा था उसमें 10% प्रति वर्ष की कमी आ रही है। यानी ये क्या है, वास्तविकता में आपको दिया गया ह्रास दर है, कमी आ रही है। यानी आपको दिया क्या गया है, ह्रास दर। ह्रास दर जिसको क्या किससे प्रदर्शित करते हैं, r से, तो यह कितना दिया गया है, 10% वार्षिक। जल्दी से इसको लिख लेते हैं हम लोग। उसके बाद क्या दिया गया था आपको कि वर्तमान समय में इस जिले में 8,748 पथ दुर्घटनाएं हुई वर्तमान समय में। तो लिखते हैं हम लोग वर्तमान दुर्घटना, वर्तमान दुर्घटना। देखिए वर्तमान दुर्घटना कितना दिया गया था, 8,748 दिया गया। उसके बाद क्या पूछा गया है, तो यह बताइए 3 वर्ष पूर्व कितनी दुर्घटनाएं हुई थी। समय दिया गया है, समय। देखिए समय को भी पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है, इसको n से प्रदर्शित करते हैं। कितना कहा गया है,
3 वर्ष। लेकिन ध्यान में रखें यहाँ क्या कहा गया है, पूर्व यानी पहले, ध्यान देने योग्य बात है। और फिर पूछा क्या है, तो यह बताइए 3 वर्ष पूर्व कितनी दुर्घटनाएं हुई थी। तो हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं, पूछा क्या गया है, 3 वर्ष पूर्व दुर्घटनाएं, दुर्घटना, ठीक है। 3 वर्ष पूर्व दुर्घटना कितना हुआ करता था। अब एक बात हमको सिर्फ ये बताइए कि आप यह बताइए कि यह P का मान है या यह A का मान है, कौन सा है। पहचानेंगे कैसे कि A कौन सा है, P कौन सा आपको दिया गया है। नहीं, उससे पहले काम करते हैं, जल्दी से हम लोग सूत्र पहले लिख लेते हैं। क्या, किस सूत्र का प्रयोग हम लोग करेंगे, क्योंकि यह ह्रास दर दिया गया है, इसीलिए हम लोग ह्रास वाले सूत्र का ही प्रयोग करेंगे। तो A बराबर क्या होता है, P गुना 1 माइनस R बटा 100 पे घात N। अब देखिए पहचानने का हम क्या बोले थे, इसमें हमेशा P क्या होता है, यह ज्यादा होता है और यह वाला कम होता है। अब थोड़ा सा बस प्रश्न को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि हम लोग जो भी यात्रीगण है उसको जागरूक किए, जिसकी वजह से अब दुर्घटनाएं हर साल क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं, ठीक है। तो अभी जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो इतना हो रहा है, वर्तमान समय में यह दुर्घटना हो रहा है इतना 8748। लेकिन पूछा क्या है, 3 वर्ष पहले बताइए कितना दुर्घटना होता था। तो पहले तो ज्यादा होता होगा ना, कि ज्यादा पहले होता था, फिर 10% कम होते 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 आज की तारीख में इतना दुर्घटना होता है। यानी 3 वर्ष पहले क्या होता है, ज्यादा दुर्घटना हुआ करता होगा। यह हमको बस समझना है, पहले क्या था, ज्यादा दुर्घटना होता था, यानी हमको ज्यादा वाला मान क्या है पूछा है। इससे क्या पता चलता है कि आपको क्या पूछा गया है, P पूछा गया है। क्या पूछा गया है, P पूछा गया है। और आपको दिया क्या गया है, कम वाला मान दिया गया है, यानी आपको A दिया गया है, समझे। बस यही आपको पहचानना है कि A कौन सा है और P कौन सा है। पहले ज्यादा दुर्घटना होता था, इसीलिए इस सूत्र में कौन सा ज्यादा होता है वैल्यू, हमेशा P ज्यादा होता है, इसीलिए हमको P पूछा गया। अब करना क्या है, अब सिर्फ मान डालिए और हल कीजिए। चलिए जल्दी से अब हम लोग मान डालते हैं। तो P का मान पूछा गया है, ठीक है। A आपको कितना दिया गया है, 8748। यहाँ पे 1 माइनस R का मान कितना दिया गया है, 10 बटा 100। समय कितना दिया गया है, 3 वर्ष। अब बस हल करना है इसको, कितना लिखेंगे, 7 8 4 8 बराबर P गुना, अब इसको देखिए ये क्या होगा, आपको पता है ये यहाँ 100 आएगा और माइनस 10 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 90 बटा 100। 90 बटा 100 पे घात 3 नहीं हो जाएगा। अब देखिए ये खत्म, यानी वो कितना बचा, 9 बटा 10 बचा। अब देखिए 8748, इसको लिखते हैं P, आपको पता है इस पे घात 3 है, यानी ये 3 बार गुना होगा। जल्दी से लिख लेते हैं इसको, 3 बार गुना करके लिखे। अब क्या करेंगे, हमको P का मान चाहिए ना, तो इन सबको इधर लेके आएंगे। तो आपको पता है ना कि बटा में कोई भी संख्या अगर होती है, अगर उसको बराबर के दूसरी तरफ लेके जाए तो वो क्या हो जाएगा, पलट के गुना होता है। अगर यहाँ 9 बटा 10 है तो यहाँ आएगा, इस तरफ आएगा तो वो क्या हो जाएगा, 10 बटा 9, यानी P। इसको इधर लेके आए, सबसे पहले लिखते हैं 8748 गुना, ये इधर आएगा तो फिर बोलते हैं एक बार, क्या हो जाएगा, 10 बटा 9 गुना 10 बटा 9 गुना 10 बटा 9। बस इसको हल कर दीजिए। सबसे पहले इसको देखिए, 9 से काटते हैं, कितना हो गया, 9 9 81, 6 बचा, 9 7 63, 1 बचा, 2 कट गया। देखिए 972 आया। फिर अब देखिए इससे फिर कटेगा, 9 एकम 9 और 9 8 72, ये भी देखिए कट गया। ये भी देखिए कटेगा, 9 एकम 9, 1 बचा 2, कट गया। देखिए सारे 9 कट गए। अब सिर्फ बचा क्या आपको, यानी P बराबर कितना बचा, 12 गुना ऊपर में 10 गुना 10 गुना 10। अब देखिए कुल मिलाकर कितना हो गया, P बराबर कितना हो गया आपको, 12,000। देखिए आपको अब अंदाज पे भी अगर आप सोचें तो देखिए पहले यानी ज्यादा दुर्घटनाएं होती थी। पहले कितना दुर्घटना होता था, 12,000 दुर्घटना होता था। लेकिन क्योंकि यात्री को हम लोग क्या किए, जागरूक किए, जिसकी वजह से देखिए अब कितना हो रहा है, कम हो रहा है। तो आप बस क्या करें, यही आपका सही जवाब है, लेकिन फिर भी आप एक लाइन बकायदा लिख देंगे, क्या कि 3 वर्ष पूर्व 12,000 दुर्घटनाएं होती थी। ठीक है,
बस यही आपको एक लाइन लास्ट में लिख देना है, यही क्या है आपका सही जवाब। आइए बच्चों जल्दी से हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं, सवाल संख्या 6 पे। देखिए सवाल संख्या 6 कहता क्या है कि एक मछुआरों की सहकारी समिति के उन्नयनशील ढंग से मछली पालन करने से प्रति वर्ष की अपेक्षा मछलियों की संख्या में वर्तमान वर्ष में 10% की वृद्धि होती है। वर्तमान वर्ष में यदि वह सहकारी समिति 400 क्विंटल मछली उत्पादन करती है तो 3 वर्ष बाद बताइए सहकारी समिति मछली का उत्पादन कितना करेगी। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, वास्तविक जीवन का प्रश्न है। हम पहले भी कहे आपको कि वृद्धि या ह्रास की समान दर के जो प्रश्न होते हैं वो वास्तविक जीवन से संबंधित होते हैं। तो पहले सबसे पहले देखिए कि हम लोग लिखते क्या है, प्रदत्त। प्रदत्त मतलब दिया क्या क्या गया है। सबसे पहले देखिए आपको दिया क्या गया है, वृद्धि दर 10% वार्षिक। सबसे पहले हम लोग वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वृद्धि दर। देखिए वृद्धि दर तो आपको पता है ना, वृद्धि दर को तो आर से प्रदर्शित करते हैं। वृद्धि दर कितना दिया गया है, 10% वार्षिक। जल्दी से लिख लेते हैं 10% वार्षिक। उसके बाद आपको क्या दिया गया था कि वर्तमान समय में 400 क्विंटल मछली का उत्पादन होता है, यानी वर्तमान उत्पादन कितना होता है, वर्तमान उत्पादन कितना होता है, 400 क्विंटल। 400 क्विंटल, ठीक है। फिर क्या पूछा कि यह बताइए कि 3 वर्ष बाद, समय देखिए दिया क्या गया है, 3 वर्ष के बाद। समय में तो देखिए अब कोई कंफ्यूजन नहीं होता कि उसको n से ही प्रदर्शित करते हैं। 3 वर्ष, समय कितना दिया गया है, 3 वर्ष। आप जरूर ये समझे बाद में कहा गया है, तो पूछा गया है प्रश्न कि बताइए 3 वर्ष बाद मछली का उत्पादन कितना होगा, यानी 3 वर्ष बाद मछली उत्पादन कितना होगा। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या सोचते हैं कि क्योंकि यहाँ वृद्धि दर दी गई थी तो कौन सा सूत्र लगेगा, वृद्धि वाला सूत्र लगेगा। सबसे पहले जल्दी से हम लोग वही लिखेंगे, ए बराबर क्या होता है, P गुना 1 + R/100 पे घात n। अब देखिए समझने योग्य बात है, आपको इसमें हम क्या कहते हैं कि P जो होता है इस सूत्र में यह कम वाला मान होता है और यह हमेशा उत्तर आपको क्या आएगा, ज्यादा। अब थोड़ा सा बस प्रश्न को समझिए कि अभी के समय में 400 क्विंटल मछली पैदा किया जाता है, लेकिन हर साल क्या कर रहा है, अपने मछली के उत्पादन को बढ़ा रहा है, हर साल 10% की दर से बढ़ा रहा है। तो 3 साल बाद जो होगा वो तो आज के तारीख से तो ज्यादा मछली पैदा करेगा, यानी आपको 3 वर्ष बाद पूछा है उत्पादन कितना होगा, यानी वो ज्यादा वाला मान पूछा है। तो ज्यादा वाला मान पूछा है यानी इसका मतलब वो ए आपसे क्या किया है, पूछा है, और दिया क्या है आपको, P का मान दिया गया है। तो बस अब करना क्या है, इसमें आप मान रखिए और उत्तर निकालिए। P का मान कितना है, 400। 1 + R कितना दिया हुआ है, 10/100। उस पर घात कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष। लिख देते हैं फिर से, देखिए 400। अब देखिए ये तो आपको पता है, ये 100 यहाँ आएगा और ये 10, 110/100 हो गया। इस पे घात 3 हो गया। अब क्योंकि घात 3 है इसीलिए उसको कितनी बार गुना करेंगे, 3 बार गुना करेंगे। जल्दी जल्दी से गुना कर लेते हैं 3 बार, क्योंकि घात 3 आपको दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे भी आप लिख दें, ये सब क्या है, ये ए है। अब देखिए एगो 0 यहाँ, एगो 0 यहाँ, एगो 0 यहाँ, एगो 0 यहाँ, एगो 0 यहाँ कट गया। यहाँ पे भी देखिए एगो यहाँ कट गया, ये पूरा कट गया, एगो 0 यहाँ भी कट गया। सिर्फ नीचे क्या बचा आपको, एगो 10। यहाँ कितना बचा, 4 गुना 11 गुना 11 गुना 11/10 नहीं बचा। अब देखिए 11 गुना 11 गुना 11 होता कितना है, 1331 गुना 4/10 नहीं हुआ। अब देखिए 4 से इसको जब गुना करेंगे तो ये कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 तिये 12 का 2 हाथ में 1, 4 तिये 12, 1 13 का 3 हाथ में 1, 4 एकम 4, 1 5। अब देखिए क्योंकि नीचे 10 था तो दशमलव कहाँ आएगा, 1 अंक के बाद इस तरफ से, यानी देखिए आपको ए का मान आ गया। ए क्या हुआ, इतना क्या, क्विंटल। यही देखिए क्या है आपका सही जवाब। वैसे हम आपको क्या कहे थे कि इसको एक लाइन में जरूर लिख दिया कीजिएगा कि 3 वर्ष बाद मछली का उत्पादन कितना होगा। एक लाइन लिख दीजिए, 3 वर्ष बाद मछली
का उत्पादन 532.4 क्विंटल होगा। नहीं, यही क्या है आपका सही जवाब है। आइए बच्चों जल्दी से हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं, सवाल संख्या 7 पे। देखिए सवाल संख्या 7 भी बहुत अच्छा सवाल है कि एक पेड़ की ऊंचाई प्रति वर्ष 20% वार्षिक दर से बढ़ती है। ठीक है, यहां देखिए बढ़ती है कहा गया, यानी वृद्धि दर दिया गया है। पेड़ की वर्तमान ऊंचाई अगर 28.8 मीटर हो तो 2 वर्ष पहले पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए जल्दी से इस सवाल को हल करते हैं। सवाल संख्या ये क्या है 7। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रदत्त मान देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है आपको, वृद्धि दर। सबसे पहले देखिए दिया क्या गया है, वृद्धि दर दिया गया है, यानी आर का मान दे दिया गया है। कितना दिया गया है, पेड़ की ऊंचाई प्रतिवर्ष 20% की दर से बढ़ती है, 20% वार्षिक, ये दे दिया गया आपको। चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट क्या दे दिया गया है, पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 28.8 मीटर है, यानी वर्तमान ऊंचाई दे दी गई है। ये भी लिख देते हैं वर्तमान ऊंचाई। चलिए लिख देते हैं वर्तमान ऊंचाई कितना दी गई है, 28.8 मीटर, 28.8 मीटर। नेक्स्ट क्या कहा गया है, तो 2 वर्ष पहले उसकी ऊंचाई कितनी थी, समय देखिए, यानी n दे दिया गया है कितना, 2 वर्ष, लेकिन 2 वर्ष वो क्या बोल दिया है, पहले। ठीक है, तो बताइए 2 वर्ष पहले पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, यानी पूछा क्या है, 2 वर्ष पहले पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। चलिए जल्दी से आइए देखते हैं कि इसमें अब हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ वृद्धि दर दिया गया, तो हम लोग वृद्धि वाला ही सूत्र लगाएंगे। सूत्र सबसे पहले लिखते हैं, A बराबर P गुना 1 प्लस R बटा 100 पे घात n। उसके बाद देखिए कम ज्यादा वाला रूल हमेशा याद रखा कीजिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। आपको पता है इसमें p का मान हमेशा क्या होता है, कम, और जो भी a का मान आएगा वो हमेशा आएगा ज्यादा। नहीं, अब एक बात बस समझने योग्य बात क्या है कि देखिए पेड़ की ऊंचाई बढ़ती है 20% की दर से, हर साल बढ़ रही है। तो आज का अगर उसका ऊंचाई 28.8 मीटर है तो 2 साल पहले क्या होगा, उसकी ऊंचाई क्या थी, 2 वर्ष पहले कम नहीं थी ना, यानी 2 वर्ष पहले पेड़ की ऊंचाई कम थी। यानी आपको क्या पूछा है वास्तविकता में, P का मान पूछा, कम वाला मान पूछा है, और ज्यादा वाला मान आपको क्या किया गया है, दे दिया गया है। बस आपको यही बस समझना है, आप करना क्या है, बस मान रखिए और उत्तर निकालिए। तो A का मान देखिए कितना दिया गया है, 28.8 बराबर P गुना 1 प्लस 20 बटा 100 पे घात 2। नहीं हो गया, अब फिर से जल्दी से इसको हल करते हैं। 28.8 बराबर P गुना, ये देखिए 100 यहाँ आएगा और 20 जुड़ेगा, ये कितना हो जाएगा, 120 बटा 100। नहीं हो जाएगा, पे घात 2। अब देखिए 100, 1 0 और 1 0 ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं। तो 28.8 बराबर P गुना 12 बटा 10 पे घात 2। अब घात 2 है तो हम क्या करेंगे, उसको 2 बार गुना करके जल्दी से लिख देते हैं, बराबर P गुना 12 बटा 10 गुना 12 बटा 10। नहीं हो गया, अब देखिए इसको, हमको तो P का मान निकालना है, इसको इस तरफ लाएंगे तो ये इस तरफ आएगा तो पलट के गुना होगा, यानी P बराबर क्या हो जाएगा, 28.8 गुना 10 बटा 12 गुना 10 बटा 12। ये हमेशा इधर आएगा तो पलट के ही गुना होगा। अब देखिए इसको इससे काटते हैं, 12 दूनी 24, 4 बचा 48, 12 चौके 48। देखिए इसको इससे काटे तो 2.4 आए। अब इसको इससे काटते हैं, 12 दूनी 24, देखिए ये भी कट गया, ये कितना आएगा, P बराबर 0.2 गुना 10 गुना 10, 10 दूनी 100, 2.2 से गुना करेंगे, उत्तर कितना आपको आएगा, 20। यानी P का मान आपको कितना आया, 20। 20 क्या, 20 मीटर। नहीं, यानी इससे क्या पता चला, पेड़ की 2 वर्ष पहले की ऊंचाई कितनी थी, 20 मीटर, और 20% की दर से बढ़ते बढ़ते आज उसकी ऊंचाई कितनी हो गई है, 28.8 मीटर। यानी पेड़ की ऊंचाई बढ़ी। बस एक लाइन आपको हमेशा कहेंगे कि लिख दिया कीजिएगा कि 2 वर्ष पहले पेड़ की ऊंचाई 20
इंग्लिश में या हिंदी में 20 मीटर थी, 20 मीटर थी। यही क्या है आपका सही जवाब। आइए बच्चों जल्दी से हम लोग अगले प्रश्न को हल करते हैं। 8 नंबर प्रश्न देखिए, कहता क्या है कि किसी परिवार द्वारा आज से 3 वर्ष पहले विद्युत अपचय को रोकने के फलस्वरूप पूर्व वर्ष की तुलना में 5% की कमी की कल्पना की गई। यदि 3 वर्ष पहले परिवार का बिजली बिल यदि 4000 रुपये था तो उस परिवार का वर्तमान बिजली बिल कितना होगा, यह बताइए। देखिए यह प्रश्न बहुत अच्छा है और वास्तविक जीवन से संबंधित है। इसको चलिए हम लोग जल्दी से हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रदत्त मान देखिए आपको क्या दिया गया है कि बिजली बिल की कमी आई कितनी, 5% वार्षिक। यानी आपको क्या दिया गया, ह्रास दर दिया गया है। जल्दी से लिखते हैं हम लोग, क्या दिया गया है, ह्रास दर। ह्रास दर यानी इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, कितना दिया गया है, 5% वार्षिक लिख लेते हैं। उसके बाद क्या कहा गया कि 3 वर्ष पहले बिजली बिल आपका आया था 4000 रुपया। तो 3 वर्ष पहले बिजली बिल कितना था वो लिख लेते हैं। 3 वर्ष पहले बिल कितना था, बिजली बिल मतलब बिजली बिल कितना था, 4000 रुपया। ठीक है, जल्दी से इसको भी लिख लेते हैं। यानी एक तरह से यहाँ समय भी आपको दे दिया गया है, कितना समय, यानी n का मान आपको दे दिया गया है 3 वर्ष। ठीक है, आपको क्या दिया गया है, तो यह बताइए कि उस परिवार का वर्तमान बिजली बिल कितना होगा। 3 वर्ष देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, समझने के लिए पहले की बात कही गई है। अब पूछा क्या है, वर्तमान बिल बताइए, वर्तमान बिल कितना होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए सबसे पहले आपको ह्रास दर दिया गया है, तो जल्दी से हम लोग ह्रास वाला सूत्र लिख लेते हैं कि A बराबर P गुना 1 माइनस R बटा 100 पे घात n। आपको हम फिर कहते हैं यह सूत्र हमेशा लगाइए। सूत्र यानी कहिए तो आपका ये हॉट रूल है, यानी रामबाण इलाज है ये हर सवाल का, कि P हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है, और इस सूत्र में A क्या होता है, कम। अब सीधी बात है, यह बताइए कि 4000 रुपया बिल पहले आता था, अब क्या ये लोग कोई तरीका लगाए जिससे मेरा बिजली बिल कम आए, नहीं आए। तो 4000 पहले आता था, अब हर साल कम होते जा रहा है बिजली बिल, कोई टेक्निक लगाने की वजह से, तो आज का बिजली बिल क्या आएगा, कम नहीं आएगा। तो यानी कम, यानी आपको A क्या किया गया है, पूछा गया है, कम वाला मान पूछा है, और ज़्यादा वाला मान यानी P आपको क्या किया गया है, दे दिया गया है। अब सिर्फ करना क्या है, मान रखिए और हल कीजिए। P का मान 4000 रुपये, 1 माइनस ये कितना दिया गया, 5 बटा 100 पे घात कितना, 3 वर्ष दे दिया गया है। तो जल्दी से इसको गुना करते हैं, 4000 यहाँ 100 आया, 5 माइनस हुआ यानी 95, 95 बटा 100 आया पे घात 3। ठीक है, अब इसको जल्दी से हल करेंगे कैसे, 4000 गुना 95 बटा 100 पे घात 3 है, तो इसको कितनी बार गुना करेंगे, 3 बार जल्दी से गुना कर लेते हैं। 95 बटा 100 गुना 95 बटा 100 गुना 95 बटा 100 नहीं किए। अब देखिए एक काम करते हैं, 2 जीरो यहाँ से गया, 1 जीरो यहाँ से भी गया। अब ऊपर में सिर्फ क्या है, 4 गुना 95 गुना 95 गुना 95 बटा, यहाँ पे कितना आपको आएगा, 1 2 3 गो जीरो नहीं। अब देखिए 95 गुना 95 गुना 95 करेंगे तो आपको मान कितना आएगा, 8,57,375, 8,57,375 गुना 4। इसको जब गुना करेंगे तो आपको इतना ही मान आएगा। अब उसके बाद देखिए और क्या, अब उसको जल्दी से 4 से गुना करेंगे तो आपको कितना मान आएगा, इसको गुना करें तो कितना मान आएगा आपको, 34,29,000, 34,29,500 बटा 1000। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 जीरो फिर से खत्म हो गया। चलिए आइए इसको हम यहाँ आगे हल कर देते हैं। तो A का मान आपको आया कितना, कि अब देखिए नीचे 1 ही जीरो है तो दशमलव क्या हो जाएगा, 1 अंक के इस तरफ आ जाएगा, यानी 3 4 2 9 5 और दशमलव 1 अंक के बाद यहाँ पे आ जाएगा। यानी कुल उत्तर आपका कितना आया कि
वर्तमान बिजली बिल जो था वो कितना था 3,429 रुपया। आप चाहे तो पीछे जीरो भी लगा दे, 3,429 रुपया 50 पैसा। यही देखिए क्या है आपका सही जवाब। एक लाइन आप चाहे तो लिख दे जल्दी से, वर्तमान बिल 3,429 रुपया 50 पैसा है। ठीक है, यही देखिए आपका क्या है सही जवाब। आइए बच्चों जल्दी से हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिए, कहता क्या है कि शोभन बाबू का वजन 80 किलोग्राम है। वजन कम करने के लिए वे नियमित रूप से चलना शुरू किए। वे तय किए कि प्रति वर्ष पूर्व वर्ष की वजन की अपेक्षा 10% वजन कम करेंगे, तो 3 वर्ष बाद शोभन बाबू का वजन कितना होगा बताइए। ये भी देखिए प्रश्न बहुत आसान सा प्रश्न है। आइए जल्दी से इसको हल करते हैं कि सबसे पहले लिखते हैं हम लोग क्या प्रदत्त मान आपको क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले देखिए क्या दिया गया आपको कि तय किए क्या कि प्रति वर्ष पहले वर्ष की अपेक्षा 10% वजन वो कम करेंगे यानी क्या दिया गया है आपको, ह्रास दर दिया गया है। देखिए ह्रास दर दे दिया गया है, आर दे दिया गया है, कितना प्रतिशत दिया गया आपको, 10% वार्षिक की दर से वे अपना वजन को कम करेंगे। चल के चलना फिरना शुरू किए, एक्सरसाइज करना शुरू किए, जिससे वजन कम हो रहा है। अगर उनका वर्तमान वजन कितना है दिया गया है 80 किलोग्राम। देखिए सबसे पहले और दिया गया है वर्तमान वजन जो है वो कितना है 80 किलोग्राम, ये भी दे दिया गया। तो यह बताइए 3 वर्ष बाद उनका वजन कितना होगा। समय देखिए दे दिया गया है, जल्दी से लिख लेते हैं। समय यानी n का मान दे दिया गया है कितना 3 वर्ष। 3 वर्ष क्या बोला है बाद, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। बताइए 3 वर्ष बाद का वजन, 3 वर्ष बाद का बोला कि वजन निकाल के बताइए उसका कितना होगा। अब देखिए समझने योग्य बात है कि अभी उनका वजन जो है 80 किलोग्राम है। अब वो रोज चल रहे हैं, तो 3 वर्ष बाद, और वैसे देखिए चलने से उनका वजन क्या हो रहा है 10% से की दर से या 10% वार्षिक की दर से कम हो रहा है। तो आज मेरा वजन अगर 80 किलोग्राम है, हम रोज चले और मेरा वजन अगर कम हो, तो 3 वर्ष बाद क्या होगा, मेरा वजन कम नहीं हो जाएगा। तो आइए जल्दी सबसे पहले क्या है ह्रास दर यानी ह्रास वाला सूत्र लिखते हैं। सबसे पहले A बराबर P गुना 1 माइनस R बटा 100 पे घात n। आप जानते हैं इसमें यह मान ज़्यादा होता है और यह मान कम होता है। अब जैसे हम आपको बताए 3 वर्ष बाद का वजन क्या हो जाएगा, मेरा कम हो जाएगा, यानी कम वाला मान आपको दिया गया है। यानी ये आपसे क्या पूछा है, वास्तविकता में A पूछा है और दिया क्या है आपको P दे दिया है। अब जल्दी से सिर्फ क्या कीजिए, आपको जो जो दिया गया उसको लिख दीजिए। A आपसे पूछा है P का मान है 80 किलोग्राम, 1 माइनस R की जगह कितना लिखेंगे 10 बटा 100 पे घात 3 नहीं। उसके बाद जल्दी से और इसको और जल्दी हल करते हैं। 80, अब देखिए आप जानते हैं यहाँ 100 आएगा माइनस 10 होगा, यानी कितना हो जाएगा 90 बटा 100 हो जाएगा, इस पे घात 3। देखिए 1 0 यहाँ और 1 0 यहाँ कट खत्म हो गया। अब ये कितना हो गया 80 गुना 9 बटा 10 पे घात 3। अब जल्दी से और आगे हल करते हैं। आपको पता है घात 3 है तो इसको 3 बार गुना करेंगे हम लोग। 9 बटा 10 गुना 9 बटा 10 गुना 9 बटा 10, ठीक है। अब देखिए 1 0 यहाँ काट देते हैं हम लोग। अब देखिए 8, आप जानते हैं ना 9 गुना 9 गुना 9 यानी 9 पे घात 3 कितना होगा 729 बटा नीचे कितना है 100 है, ठीक है। अब देखिए इसको 8 से जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा A बराबर, इसको जल्दी से 8 से गुना करते हैं। 9 8 72 का 2 हाथ में 7, 8 दूनी 16, 16 और 7 23 का 3 हाथ में 2 और 8 सते 56 और 2 57 58, ठीक है। इसको हम गुना कर लिए और नीचे कितना है देखिए 100 नहीं है। तो अब देखिए 100 में 2 0 है, इसीलिए दशमलव क्या हो जाएगा 2 अंक के बाद आ जाएगा। यानी A का मान आपको कितना आया 58.32 क्या केजी। यानी वजन जो होगा 3 वर्ष के बाद देखिए कम हो गया, आज वजन 80 है, 3 वर्ष के बाद वजन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा 58.32 किलो। एक लाइन बस लिख दीजिए कि 3 वर्ष
बाद का वजन 58.32 kg होगा। ठीक है, अब देखिए यही क्या है आपका सही जवाब। तो बच्चों आज के क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आप आगे के प्रश्नों को जरूर हल करेंगे। वैसे देखिए इस एक्सरसाइज के सारे प्रश्न बहुत आसान से प्रश्न हैं, आपसे जरूर हल हो जाएंगे। और यदि ना हल हो तो मेरा देखिए व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, आप उस पर कमेंट करें, आपको उत्तर जरूर प्राप्त हो जाएगा। वैसे बच्चों अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का बटन है उसे दबाकर ऑल पे कर दें, ताकि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक आप लोग खेलते रहें, कूदते रहें, पढ़ते रहें, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी काम घर में जरूर रहें, ताकि हम लोग सब कोरोना से बचे रह सकें। थैंक यू।